बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ने के लिए। मैं आपको याद दिला दूं कि कल शाम को आपने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर देखा होगा कि जनूबी कश्मीर के ज़िले कुलगाम के द्यूसर इलाके के एयरवार्ड में कल शाम को एक दिल को दहलाने वाली खबर सामने आई, जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि इस इलाके में कड़ाके की ठंड की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसके बाद जब आज सुबह हम नींद से उठे तो फिर से एक खबर आई कि उसी परिवार के जो वो ख़ानदान है उसके दूसरे बच्चे की मौत हो गई, क्योंकि वो कुछ दिनों से इस इलाके में त्रिपाल के नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। हम इस वक्त उसी इलाके में मौजूद है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि उस नन्ही सी जान का जनाजा निकाला जा रहा है, जो कल मैं कैमरामैन को बता दूं कि वो आगे चले। आप सर आगे चलो, आगे चलो सर, चलो आगे चलो। आप देख सकते हैं कि सारे जो लोग हैं इस वक्त वो जनाजा लेकर जा रहे हैं उस मासूम सी नन्ही सी जान की, जिसकी कड़ाके की ठंड की वजह से त्रिपाल के नीचे मौत हो गई। हालांकि इंतज़ामिया के बुलंदबान दावे जो कर रही है कि फार फ्लंग एरियाज़ में रेस्क्यू टीम्स, रेस्क्यू ऑपरेशन टीम्स जो है वो लगाए गए हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए वो पेश है। लेकिन जब कल ये वाक़ा पेश आया तो शायद उनके उन बुलंदबान दावों की पोल खुल गई। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम चलते चलते बात करेंगे, क्योंकि उस नन्ही सी जान का जनाजा लिया जा रहा है उनका, तो वहाँ भी हमें पहुँचना है। हम चलते चलते बात करेंगे। मैं कैमरामैन को बता दूं कि वो आगे चले हमारे से। तो यहाँ पे मैं बात करने की कोशिश करूँगा इनसे। यहाँ पे जी अपना नाम बताइए, आप क्या हुआ? हिलाल नज़ीर है जी सर। जहाँ पे ये फैमिली थी, आपने तो देखा ये कि चलाओ आप सीधे ना पीछे। जी बताइए। जो आप देख रहे हैं ये फैमिली जो है ये कैसे गुजर बसर कर रहे हैं। जैसे कि इनके एक बच्चे की सर्दी की वजह से कल डेथ हो चुकी है, तो जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब आए उसके बाद तो उन्होंने इसको फिर वहीं उसी टेंट में छोड़ दिया। और इनके दूसरे बच्चे की हालत भी बहुत ही क्रिटिकल थी, ना कि कोई उसको मेडिकल फैसिलिटी कोई कुछ नहीं मिला। उसके बाप ने उसको कंधे पे उठाया। यहाँ से आपने रोड देखा, रोड की हालत क्या है, कोई एम्बुलेंस नहीं, कुछ नहीं मिला। तो वो डॉक्टर के पास ले जा रहा था दूसरे अपने बच्चे को, तो उसकी डेथ भी रास्ते में ही हो गई। यहाँ जब तहसीलदार उस वक्त मौजूद थे उन्होंने इसको कोई कुछ मतलब किया ही नहीं, वो उनको ऐसे ही छोड़ के चले गए। उन्होंने इनको 1000 रुपया दिया और एक कुछ चावलों की एक बोरी दी और कमल 2 दिन दिए और फिर से इसी टेंट में छोड़ के चले गए। आप देख सकते हैं कि इस चिले कलान की सर्दी में कोई त्रिपाल के नीचे कैसे रह सकता है और कैसे बच सकता है। आप देख रहे हैं कश्मीर के हालात और यहाँ का टेम्परेचर क्या है आज। मुझे बताइए, मुझे एक बात आप समझाइए, ये जो फैमिली है ये कितनी दिनों से त्रिपाल के नीचे? जी सर, हमने आज के बाद भी हमारे 5 सरपंच साहब हैं, एडमिनिस्ट्रेशन तहसीलदार साहब के हम पास गए थे। इन फैमिली नहीं, हम गए थे इनके पास, वहाँ से इसको धक्का दे के बाहर निकाल दिया गया कि हम देखेंगे इन फैमिलियों का क्या करेंगे। अभी आप निकल जाइए। पूरी बाड़ी पंचायत की बाड़ी थी, तो उसको वहाँ से धक्का दे के निकाल दिया गया। और ये बताना चाहते हैं हम कि जब वो बच्चा मर गया तो फिर तहसीलदार साहब यहाँ आए और उन्होंने फिर भी कुछ नहीं किया, सिर्फ 1000 रुपये और एक चावल और एक कमल 2-3 देके चले गए। लेकिन वो नहीं देख सकते थे कि कैसे ये फैमिली गुजर बसर कर रही है। उनका दूसरा बच्चा भी क्रिटिकल हालात में थे। मुझे बताइए, वो रास्ते में ही मर गया। काफी दिनों से आपने बोला कि काफी दिनों से ये फैमिली त्रिपाल के नीचे। हाँ बिल्कुल, हमने एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस यहाँ की जो आपकी मोहल्ला कमेटी है, मोहल्ला कमेटी ने हमने इनको नहीं, ये एक्चुअली में ये चार फैमिलीज थी। 2 फैमिलियों का हमने रेस्क्यू किया और इन तारीख से देखिए सर, ये मसला हुआ कि हमने 4 फैमिलीज थी, तो 2 फैमिलियों को हमने यहाँ से शिफ्ट किया दूसरे जगह और दूसरे हमें 2 फैमिली बच गई, तो हम उनको भी शिफ्ट करने वाले थे। लेकिन हमारे पास उतनी जगह नहीं थी। हमने कुछ मोहल्ला कमेटी ने कुछ इमदाद तो इनकी की थी, कुछ पैसे की वजह, राशन की वजह से, और इनके त्रिपाल कुछ लगाए थे, लेकिन उससे ज़्यादा मोहल्ला कमेटी भी नहीं कर पाई और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ नहीं किया सर। तो अभी देखिए, आज सुबह हमें भी, हमारे कानों तक भी ये खबर पहुँची कि दूसरे बच्चे की मौत हो गई। बिल्कुल सर। तो इंतजामिया की तरफ से कौन आया? यहाँ पे कल जब एक बच्चे की मौत हुई तो तहसीलदार साहब यहाँ खुद आए। जी।
तो उन्होंने इन फैमिली के हालात तो देखी, लेकिन वो फिर यहीं पे छोड़ के चले गए उनको 16 तारीख को इसी तरपाल के नीचे। जी सर। ऐसे तहसीलदार साहब का कुछ बयान आया है, हालांकि मुझे कई सोर्सेज से पता चला कि तहसीलदार साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने फैमिलीज को बोला था कि वो स्कूल में शिफ्ट हो जाए। देखिए तो सर, ये किस हद देखिए तक सर, सही है? नहीं, कोई अगर वो शिफ्ट करना चाहते थे, उन्होंने ये कहा, हमारे पास वीडियो मौजूद है, ठीक। तो हम उनको ये बताना चाहते, उन्होंने कहा कि जब अगर आपको लगे तो तब इनको कैसे शिफ्ट करते स्कूल में। आप देख सकते हैं स्कूल में कोई टाट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, खिड़कियां खुली होती हैं स्कूलों की, तो तिरपाल से वहां तो आग जला के बच सकते थे ये टेंट में, लेकिन स्कूल में मर सकते थे। क्या वो 2 कम्बल जो है तहसीलदार ने दिए थे उनमें सो के ये स्कूल की बिल्डिंग में बच सकते थे? क्या आप मुझे बताइए सर। तो देखा आपने कि आपने ये दास्तान सुनी कि किस तरीके से 2 नन्ही जानू को खुले आसमान के तले त्रिपाल के नीचे मरने के लिए छोड़ा गया। शायद उन लोगों का जी भरा होगा जब आज 2 नन्हे जानू का जनाजा निकाला गया, जब उनके वालिदैन ने अपने नन्ही जानू को दफन किया इस इलाके में। शायद इस इलाके में वो उन बच्चों की चीखें गवाह रहेगी कि किस तरीके से इंतज़ामिया की तरफ से लातुलाली की गई और आज उन मासूम बच्चों को कत्ल किया गया। मैं यहाँ पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन दोनों मासूम बच्चों को कत्ल किया गया, क्योंकि अगर पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रकाशन यहाँ पे उसमें उन्होंने उनके लिए कुछ इंतज़ाम किया होता तो शायद वो बच्चे आज हंसते खेलते हमारे साथ नज़र आते। लेकिन अफसोस की बात यही है कि यहाँ पे आपने गांव वालों की बात भी सुनी कि किस तरीके से उस फैमिली को मजबूर किया गया उस त्रिपाल के नीचे रहने के लिए, और नतीजा आपके सामने है कि आज इन वादियों में उनका जनाजा निकाला जा रहा है। हम आपको जनाज़ेगाह पे ले जा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से वहाँ पे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। बिल्कुल, आप जैसे कि हमने पहले भी आप तक रिपोर्ट पहुंचाई कि किस तरीके से 2 नन्ही जानें जो है वो सर्दी की वजह से मौत का शिकार हो गई। हमारे साथ उनके वालिद, इन 2 नन्ही जानों के वालिद मौजूद है, जिन्होंने कल अपने एक लखते जिगर को दफन किया और आज दूसरे अपने लखते जिगर को दफन करने जा रहे हैं। मोहम्मद जैद हमारे साथ मौजूद है। ये खबर जो है ये हमारे कलेजे को चीर चीर कर रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि हमें इस बात का एहसास है कि इनके दिल पे इस वक्त क्या बीत रही, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आइंदा ऐसे वाक़ात पेश ना आए, और इसी चर्चे पे हम इनकी बात जो है वो आला हुकाम के कानून तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी, अपना नाम बताइए। मोहम्मद जुबैर। तो क्या हुआ, वाक़ा क्या हुआ? वाक़ा ये बच्चों को बीमार था और सर्दी की वजह से ये मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी। मैं कंधे पर उठा के अस्पताल तक पहुँचाते में ये बच्चे गुजर के, बच्चे पहले गुजर के, बाद में बच्चे भी गुजर के। मैं कंधे पर उठा के बर्फ़ में ले जाते थे। मेरा क्या हालात था, मैं क्या कर सकता हूँ था। मैं गरीब मुसाफिर लोग थे, खाने बदोश। मुझे बताइए, आप जंगलों में कितने दिन से रह रहे थे? त्रिपाल के नीचे कम से कम मैं बर्फ त्रिपाल के नीचे ही थे। 10-15 दिन जो बर्फ थी मैं उसमें उसी में थे। इंतजामिया की तरफ से कोई भी आपके पास नहीं आया? हमने कोई नहीं देखा। बाद में तहसीलदार साहब आए, सब लोग बाद में आए। जिस वक्त हमारा इनकलाब था उस वक्त इनकलाब में कोई भी नहीं था हमारे साथ। फिर इकबाल साहब ने और रशीद साहब ने हमको थोड़ा थोड़ा अपना मकान दिया, उनमें हमको शिफ्ट किया, कुछ हमारा बचा थोड़ा उन्होंने किया मेरे साथ, उन्होंने मदद किया, और हमने कुछ नहीं देखा जनाब। बात और क्या था, अल्लाह ही था और कुछ भी नहीं था। ये भी देखने वाली बात होगी कि जब भी ऐसी कोई तूफ़ानी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उस वक्त जो तबका मुतासिर होता है तो ST जो शेड्यूल ट्राइब जो गुजर लोग यानी कि नोमैडिक पीपल में कहूँगा, वही शिकार होते हैं। बार बार जब भी कोई अवलांच आता है तो इन्हीं लोगों की मौत हो जाती है। अगरचे सरकार की तरफ से बुलंदबान दावे तो किए जाते हैं कि इन लोगों के लिए उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे स्कीम्स तैयार की है जिनमें ये वो अपने मकान बना सकते हैं या शिफ्टिंग के लिए जो है माइग्रेशन यहाँ से कश्मीर से जम्मू या जम्मू से वापस करते हैं। लेकिन जब ज़मीनी सतह पर देखा जाता है तो वहाँ पे उन दावों की पोल खुल जाती है। हम इनको इस वक्त जाने के लिए बोलेंगे क्योंकि मैयत इंतज़ार कर रही है। काफ़ी समय से ये लोग हमारा वेट कर रहे थे। यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये लोग मैयत को अभी दफन करें क्योंकि नन्ही सी जान है, उनको दफन करने के लिए यहाँ पे लोग काफ़ी सारे आप कर सबंदी।
आप बताइए उनके साथ करिए बात। रखा है आपने बोला कि इकबाल साहब सामने आइए, आप बताओ आपने सरदार साहब से और पटवारी से और डीडीसी मेंबर से खासकर मैंने बोला बकरवाल 4 कुंबे हैं तो इनको इस वक्त बर्फ तूफान चल रही है, इनका मैं क्या इंतज़ाम करूं। तो उन्होंने बोला कि आप जैसा मर्जी है कर दो इस वक्त, क्यों इस वक्त बाहर बर्फ़ है 5 फुट, हम वहाँ लोग पहुँच नहीं सकते। तो इसलिए फिर मैंने इनको 2 को अपने घर में शिफ्ट किया, 2 को मैंने ससुराल के घर में शिफ्ट किया। तो फिर उस वक्त कोई नहीं आया। उसके बाद 3 तारीख से बर्फबारी शुरू थी, उसके बाद आए लोग, बच्चा डेथ हो गया। तो कल तहसीलदार साहब भी पहुंचे, कल तो सभी आए, तो डॉक्टर की तो बात ही नहीं थी, वो भी नहीं आए। तो मैं सच्चाई बात बोलूंगा, मैं झूठ के पलंदे में चलता नहीं। मैं सच से डॉक्टरों को बुलाया तो वो आए नहीं, और फिर से उसी टेंट में उनको छोड़ के चले गए और उनके एक बच्चे की दूसरे बच्चे की हालत क्रिटिकल थी। इसका जवाब अच्छा आप इस बात का जवाब आप इस बात का मैंने अभी आपसे कहा कि इनको स्कूल में शिफ्ट करेंगे, आपने क्या बिल्कुल नहीं, ये बात तहसीलदार साहब ने कल भी कहा कि इनको स्कूल में शिफ्ट करना है। देखिए तहसीलदार साहब, आप जानते हैं स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल ओपन पड़ी होती है, क्या 2 कमल आपके जो दिए थे उनमें ये बच सकते थे वहाँ पे या नहीं? मुझे लगता है कि टेंट में लकड़ी जला के तो बच जाएंगे, लेकिन स्कूल की बिल्डिंग में खुले में नहीं बच सकते। आप देख सकते हैं यहाँ चिले कलान खुला है, बिल्कुल खुला है स्कूल। बात सुनिए मेरी, वहाँ पे हमने पहले ही देखो जी, देखो मुझे बात करनी है, मुझे 2 बातें करनी है, मैं बात करूंगा आपसे। जब किसी के घर में मुसीबत है, इसको तमाशा नहीं बनाना, तमाशा नहीं बनाना। प्लीज साहब छोटा पोस्ट नहीं होता है। इसको डीसी साहब ने अच्छा काम किया। किसी आदमी के घर में मुसीबत है, इसको तमाशा प्लीज मत बनाओ। हम देखेंगे कि उसकी स्कूल में हम नहीं हमने अपने घरों में किस तरह हमने अपने घरों में नहीं बनाना है। उसका सब कुछ चला गया तो आपको तमाशा लग रहा है। प्लीज हमें काम करने दो, हम देखेंगे उसकी मदद किस तरह कर सकते हैं। प्लीज हमें यकीन है कि आप इनकी मदद करेंगे, हमें यकीन है कि आप जैसे काबिल इंसान यहाँ पे। लेकिन एक चीज़ ये भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि अगर कल ये मीडिया पे नहीं आया होता तो शायद इंतजामिया की आंखें नहीं खुलती। नहीं, बिल्कुल सर, ये आप मानिए। हाँ बिल्कुल, टीम यहाँ पहुंची, उन्होंने इमीडिएटली इनको शिफ्ट किया, अपने आप उन्होंने इनको घर से निकाल के दूसरे घर में किराए के रूम पे रखा। जब तहसीलदार साहब ऐसा नहीं कर सकते थे, वो तो सुबह यहाँ पे मौजूद थे, और उसके बाद जब यहाँ पे मीडिया आया तो उन्होंने इनका सपोर्ट किया। स्कूल में मकान भी हमने किराए पर रख लिया इस वक्त। तो स्कूल में आदमी को फिट करेगा, आप तो जानवरों को भी ले जाओ। नहीं, यहाँ पे पार्सल भी ऐसा ही मसला हुआ। पार्सल भी उसके 2 बच्चे ऐसी वजह से मरे। आप देख सकते हैं मोहम्मद कासिम यहाँ हमारे सामने ही मौजूद है। मेरा 2 बच्चा मर गया। अगर कल यहाँ पे आए तो उन्होंने अगर एक बच्चा तड़प रहा था अपनी जान को लेकर, इसको क्यों नहीं क्यों नहीं दी गई, किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? इंतजामिया के आला अहदेदारों को लगता है कि ये तमाशा हो रहा है, बिल्कुल, जबकि उनको ये एहसास नहीं है कि 2 जाने सर्दी की वजह से, उनकी गफलत शारी की वजह से आज दफनाई गई इस वादी में। हालांकि हमने आपको दिखाया कि हमने एडीडीसी कुलगाम से बात करने की कोशिश की तो उनका यही जवाब था कि आप इस चीज़ को तमाशा मत बनाइए। मैं आपके ज़रिए उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहूँगा, मीडिया ने ना कभी तमाशा बनाया है ना बना रही है। आज अगर ये आवाज़ आला हुकाम तक नहीं पहुंचेगी, शायद इन्हीं वादियों में कल फिर से हम कुछ नन्ही जानू को खो बैठेंगे। उनको एहसास दिलाना है कि आपके जो अफसरान हैं, आपके जो मुलाजिम बड़े बड़ी तनख्वाहें लेती है, वो कहाँ थी। मैं आखिर में यहाँ के सरपंच साहब से बात करना चाहूँगा, जो साफ तौर पर आप तक जो एक्चुअल पोजीशन है, क्योंकि सरपंच एक इलेक्टेड मेंबर होता है इलाके का, एक गवर्नमेंट का बंदा होता है, इससे हम पूछने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में क्या हुआ था। चाहे वो शायद डीसी साहब को मेरी बातों पे भरोसा नहीं होगा, शायद किसी यहाँ के किसी और लोगों के भरोसा नहीं, लेकिन सरपंच उनका इलेक्टेड मेंबर है।
जब भी कोई कागज गांव में बनता है तो सरपंच के दस्तखत के बगैर नहीं होता। मैं सरपंच से बात करना चाहूंगा। जी बताइए, अपना नाम बताइए, क्या हुआ था? सर जिस वक्त में मैं इनके घर में उधर डीसी साहब के पास भी गया, डीसी साहब के पास हमने बोला कि 20 घर हमारा बकरवाल है, तो ये बाढ़ में पड़ा है, तो ये बीमार है, इनको खाना दो और इनको कम्बल दो। तो बोला, तो फिर टेंट उसने बोला मैं तहसीलदार को लिख कर दूंगा, दिवासार तहसीलदार को। तहसीलदार दिवासार के पास हम पहुँचा पूरी बाड़ी लेकर मैं। तो तहसीलदार ने बोला आप किस लिए आया यहाँ, आपका घर में नहीं कमल, जाओ इधर से निकल जाओ, इधर कोई कमल शमल नहीं मिलेगा तेरे को। तो ये पूरी बाड़ी मेरे साथ थी, तो इसने मेरे को पूरी बाड़ी थी मेरे साथ। इसने कोई बात मेरी मानी नहीं है। इसने बोला अगर हम गवर्नमेंट ने चुना है, मगर चुना किस लिए? डंगर पालने के लिए नहीं चुना है, हम चुना है कि इनके लोगों की खिदमतगार की, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे कितने का भी हो, 13 दिन का हो, उसकी भी खिदमतगारी मैं करूँगा। मगर इन्हें करने नहीं दिया मेरे को। ये बोलते हैं ये तहसीलदार या कोई भी डीसी साहब है, ये नहीं बात करने दे तो। मेरे पास कुछ नहीं था, मैं गरीब था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं लाचार था, मेरे हिम्मत नहीं था, मुझे पैसा नहीं था, मेरे बच्चे बेलाज चले गए। मेहरबानी करा जाए, मुझे इनको ये फातिहा करनी है बच्चों की, मुझे मेहरबानी करनी चाहिए, कोई गवर्नमेंट की तरफ से मुझे मदद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये साफ तौर पर है कि आप इधर ही रहिए, आप इधर रहिए। ये आपने देखा कि शायद अगर इंतज़ामिया को हमारी बातों पे भरोसा नहीं है, वो उनको लगता है कि हम लोग तमाशा कर रहे हैं। ये यहाँ के सरपंच हैं, ये उन 2 मासूम जानों के वालिद साहब हैं जिन्होंने जो अपने 2 लखते जिगरों को दफना के आ रहे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि ये झूठ बोलेंगे, या यहाँ पे जो सरपंच है वो झूठ बोलेंगे, क्योंकि वो तो इंतज़ामिया से ही ताल्लुक़ रखता है। मुझे उम्मीद है मैं सरकार देखिए, मैं इनके 2 बच्चे वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन इतना है कि ये जो हम कार्रवाई आपके माध्यम से जितना ये आगे हुकाम तक पहुंचेगा, उनकी आंखें शायद खुल जाएंगी, उनके कान खुल जाएंगे, ताकि आइंदा इस तरीके का कोई वाक़ा पेश ना आया। दूसरा मैं इंतज़ामिया से गुजारिश करना चाहूँगा, ये गरीब कुंबे हैं यहाँ पे, इनके लिए रिहाइश के लिए फौरी तौर पर इंतज़ाम किए जाए, और बिलखुसूस जिनके जो 2 नन्ही जाने गई है, इनके वालिदैन को कुछ मुआवजा दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मज़ीद खबरों के लिए देखते रहे JK Live।